हेलो गाइस। जैसा कि आज हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में मूव बताया था, एक हेडर शोल्डर पैटर्न बना था। ये गाइस 1 आवर का चार्ट है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। आप बाकी लाइन को थोड़ा सा इग्नोर करें। ये लेवल हैं जो लगे हैं पहले से, बार बार नहीं लगाए जाते गाइस। एक बार लगाने के बाद उनको रख लिया जाता है जब तक वो लेवल हमें मिल ना जाए। जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो, ये एक चार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये गाइस एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न पैटर्न था जो हमने आपको बताया था बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की आप हमारी आज मॉर्निंग की ट्रेड देखिए, मॉर्निंग की वीडियो देखिए जिसमें हमने 10 बजे सजेशन दिया था। जब तक बैंक निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता और 45,100 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, 45,080 से 45,100 पे जो इसका रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है शोल्डर का, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, उसके रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हमें नए टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस ऐसा ही रहा। मार्केट ने एक मूव तो हमें दिखाया हमारे नीचे के सपोर्ट से, जो हमारी नीचे की सपोर्ट लाइन थी, जैसे आप देख सकते हो। इस सपोर्ट लाइन पे मार्केट ने आकर एक हमें मूव तो दिया, बट गाइस पूरा दिन बैंक निफ्टी आज एक तरीके से साइडवेज रही। बहुत बोरिंग मार्केट रही, एकदम साइडवेज रही, जो हमें अच्छे मूव देखने को नहीं मिले। अब हम कल के लेवल में क्या कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, निफ्टी कहाँ, बैंक निफ्टी कहाँ मूव हो सकती है, किस चार्ट में हम इसको देख सकते हैं, ये पूरी गाइस एनालिसिस करते हैं और बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये रेजिस्टेंस बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। 46,294 जो रेजिस्टेंस है, जो बैंक निफ्टी का एवर टाइम हाई से आया था, वो एक गैप अप, सॉरी, एक रेजिस्टेंस अच्छा वर्क कर रहा है। हालांकि बीच में बैंक निफ्टी ने एक दिन 2 अगस्त को गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की थी। अब गाइस जैसा हम जानते हैं, गैप, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती, बीच में गैप फिल नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे चार्ट को उस गैप को फिल करने के लिए मूव करना ही पड़ता है। अब गाइस हम किस बिहाफ पे इस गैप को फिल कर सकते हैं, क्या हम किस कब इस गैप के फिल करने के लिए कॉल साइड जा सकते हैं, कब पुट साइड जा सकते हैं, ये देखिए। जैसे हमें कल बैंक निफ्टी, यानी कल दिनांक, कल डेट हमारी 8 है, ट्यूसडे के दिन अगर बैंक निफ्टी हमारी गैप अप ओपनिंग होती है और 45,100 के ऊपर निकलती है, 45,094 का जो ये हमारा लेवल है, जो रेजिस्टेंस है, ये वर्क कर रहा है, जिसको आप देख सकते हो, ये ब्रेक होता है और इसके ऊपर बैंक निफ्टी एक बुलिश कैंडल बना के, एक प्राइस एक्शन करके बुलिश कैंडल बना के जाती है, तो हम हमारे गैप अप फिल होते देख सकते हैं। जो हमारे टारगेट कहीं न कहीं 45,491, 45,000, उसके बाद 45,600 के, ये हमें 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन केस बैंक निफ्टी गैप अप ना ओपन होके, जैसे कि इसी साइड वेज ओपन होती है, ऐसे ही फ्लैट ओपनिंग होती है 44,795, 44,800 के पास, तो हम गाइस ये देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट कैंडल होगी डे की, उसका लो ब्रेक होते हैं हम डाउन साइड ट्रेंड करेंगे। अप ट्राइट ब्रेक होती है, जैसे कि 45,800 की रेंज में ओपन ओपन होती है और थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ बुलिश कैंडल बनाती है 5 मिनट के चार्ट में, तो हम एक छोटे छोटे टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे टारगेट क्या, जैसे 45,000, 44,973, 45,080, 45,080, ये टारगेट हम बुक करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे टारगेट गाइज। क्योंकि गाइज जब तक कोई बड़ा मूव हमें नहीं मिलता तब तक हम इसमें जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए देखिए, सेम चार्ट बैंक निफ्टी का था और सेम चार्ट आप देख सकते हो, सेम चार्ट निफ्टी का था। आप देख सकते हो यही सेम चार्ट निफ्टी का था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। आप देखिए, सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। फर्स्ट 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 बस हमने इसकी कॉल क्यों दी थी, क्योंकि गाइस जो इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, पहली चीज तो ये रेजिस्टेंस पे नहीं था। दूसरी चीज, इसके जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसका रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेक कर दिया था, एक प्राइस एक्शन कर लिया था और अगली कैंडल हमें बुलिश मिली थी, इसलिए हमने इसकी 19,500 की कॉल दी थी। और टारगेट आपको मिनिमम 50 to 60 पॉइंट बोले थे, जो हमें इजिली गेन हो गए थे। अब गाइज बात हो रही थी बैंक निफ्टी की, सेम चार्ट जो था आपको दिखा दिया, और बैंक निफ्टी एक तो रेंज बाउंड कर गई। अब गाइस देखिए, एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें टारगेट कहाँ के मिल रहे थे, 45,393। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता, 45,100 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता, तो हम 45,400 के 45,400 का ये बिग मूव हमें बैंक निफ्टी का देखने को मिलता है, जैसे 45,100 ब्रेक होता। बट ये नहीं हो पाया और हमारे रेजिस्टेंस देखिए, हमारे रेजिस्टेंस के नीचे अभी भी मार्केट जो है हमारे रेजिस्टेंस के नीचे ही ब्यूटीफुली वर्क करी। अब गाइस अगर कल मार्केट फ्लैट, जैसे हमने बता दिया, फ्लैट ओपनिंग पे हम अप साइड कब ट्रेंड कर सकते हैं, और अब हम जानते हैं फुट साइड हम कैसे ट्रेंड कर सकते हैं, डाउन साइड। और डाउन साइड कैसे कर सकते हैं गाइस, इस रेजिस्टेंस के नीचे यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है और एक निगेटिव कैंडल बना के ये निगेटिव ट्रेंड में जाती है, निगेटिव ट्रेंड में जाती है। जैसे ही, जैसे आप देख सकते हैं 44,800, जैसे 44,800 ब्रेक करके डाउन साइड जाती है, तो हम डाउन साइड कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, पहला हम टारगेट ले सकते हैं
डाउन साइड हम फर्स्ट टारगेट जैसे 44,800 नीचे जाने की कोशिश करेगी, हम पहला 44,605, फिर उसके बाद गाइज 44,300, 44,400 और नेक्स्ट 44,320। ये हमारे पास 3-4 टारगेट गाइज निकल के आएंगे। अब गाइज बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। तो कोई भी आप इन द मनी जो आपके बजट में आती है, आप उस पर बिल्कुल ब्यूटीफुली वर्क कर सकते हैं गाइज। कहीं ना कहीं अभी भी रेजिस्टेंस पे वर्क कर रही है, तो हम तब तक बुलिश नहीं होंगे इस बैंक निफ्टी में जब तक ये 45,100 के अप साइड मूव करने की कोशिश नहीं करती। अब हम थोड़ा सा अगर हम अपना सपोर्ट लेवल देखें गाइज, अगर सपोर्ट लेवल देखें तो एक सेकेंड, एक नशी, ये देखिए गाइस, ये जैसे कि हम अपना सपोर्ट लेवल देख रहे हैं, तो देखिए गाइस मार्केट कोई ठीक ठाक अभी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दिखा रही। बस एक यही रेजिस्टेंस है जो 45,100 का है, जो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। ये देखिए ये वाला है, आप देख सकते हैं 45,300 से 45,100 के बीच ये एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। बाकी देखिए आप गाइस पूरी तरीके से मार्केट साइडवेज है। ऐसी साइडवेज मार्केट में एंट्री लेने से तो अच्छा है कि आप अपने अमाउंट को, अपने वेल्थ को बचाइए, और जब हमें कोई मूव अच्छा देखने को मिले तो हम उस तरफ ट्रेंड करना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की। बैंक निफ्टी का तो हमने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया, अब निफ्टी की बात करते हैं। जैसे कि आप निफ्टी चार्ट देख सकते हो, निफ्टी अभी अप ट्रेंड में आ गया है, ठीक है, अप ट्रेंड में आ गया है। दूसरा, अभी हमारा टारगेट, हमें जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट था वो हमें रीच नहीं कर पाया है। अब ये टारगेट हो सकता है हमें कल डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग के साथ ही मिल जाए। अब गैप अप ओपनिंग के साथ मिल जाएगा तो गाइज एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि मार्केट अपने, जो मैंने आज की वीडियो में बताया था, हम 19,985 यानी 20,000 का जो ये अप्रॉक्स 20,000 का जो ये रजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से गाइस मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। आप देख सकते हो इस जगह गैप डाउन ओपनिंग दी थी, ठीक है, और ये गैप अभी नहीं भर पाया है, और मार्केट भी नीचे से एक सपोर्ट लेकर, ये सपोर्ट जैसा कि हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये देखिए जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यही इसके एक सपोर्ट था, जो मैं आज आपको सुबह एक वीडियो में नहीं बताया था ड्यू टू टाइम लैग्स, क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी थी, तो हमने आपको नहीं बताई थी। ये देख सकते हैं ब्यूटीफुली वर्क कर रहा था हमारा सपोर्ट, जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था अब हमारा सपोर्ट का वर्क कर रहा था। इसी सपोर्ट से मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर ब्यूटीफुली पैटर्न बनाया। अब इस ब्यूटीफुली पैटर्न का पहली चीज तो हमें टारगेट पता था कि टारगेट क्या, 19,660। ये टारगेट अभी रीच नहीं हो पाया 19,600 की। जैसे आज मार्केट ने 19,622 का हाई बनाया था, हमने 19,500 कॉल दी थी 100 पे, और वो 160 से 165 के बीच हाई बनाई थी गाइस। अब गाइस हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अब ये देखिए, अगर गाइस हमारी कल की मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग करती है और 19,611 के लेवल को ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली हम 19,658 तक की मूवमेंट देखेंगे। और 19,600 जैसे ही, जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 19,635, अगर हमारी मार्केट ओपन होती है एक इसी फ्लैट फ्लैट ओपन होती है, 19,635 का हाई बनाती है, प्राइस एक्शन करती है, 635 के ऊपर निकलने की कोशिश करती है गाइस, तो हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगा, हमारा जो स्विंग ट्रेड है वो भी ब्रेक हो जाएगी। तो हम हो सकता हम इस मार्केट के गैप अप, जो एक गैप अप बीच में 19,721 से 19,676 के बीच का एक गैप छूटा है, इस गैप को फिलअप होते बिल्कुल देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है 19,646 के लेवल पे, डायरेक्ट हमारे रेजिस्टेंस पे, और पहली कैंडल एक निगेटिव बनाती है, और निगेटिव ट्रेंड बनाने के बाद अगली 9:45 की कैंडल जो होती है गाइस, अगली फर्स्ट कैंडल हमारी 9:30 की, और उसके बाद सेकंड कैंडल जो 9:30 के बाद बनेगी, वो सेकंड कैंडल के ब्रेक डाउन साइड ब्रेक होते ही हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। अब डाउन साइड हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं, हम छोटे छोटे टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस लेवल पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये जैसे कि यहाँ पर एक गाइस निगेटिव कैंडल बनती है, यहाँ पर एक इस लेवल के पास, यहाँ पर इस जगह एक निगेटिव कैंडल बनती है, और इस निगेटिव कैंडल के बनने के बाद अगली कैंडल इसको डाउन साइड ब्रेक करती है, और एक प्राइस एक्शन करके फिर डाउन साइड ब्रेक करने की कोशिश करती है। तो हम छोटे छोटे टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे हमारे टारगेट क्या होंगे, जैसे कि हम अपना फर्स्ट टारगेट ये ले सकते हैं 19,576। जैसे 19,634 पे ओपन होने के बाद अगली कैंडल 9:15 की कैंडल बनने के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी, हम पहला टारगेट 19,577, उसके बाद जो हमारा स्विंग नेक्स्ट पॉइंट, हमारा स्विंग पॉइंट क्या था गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं 19,535, 536 के लेवल, और फिर इसी तरह हम डाउन साइड ट्रेंड देखने के लिए ट्रेड करेंगे। बगैरहाल गाइस अभी मुझे नहीं लगता कि निफ्टी, पहली चीज़ तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में है, इसको अपना टारगेट पूरा करना चाहिए। दूसरी चीज़, इसने ऊपर
दो गैप हालांकि छोड़ दिए हैं, हाँ गैप छोड़ दिए हैं। और गाइस गैप डाउन में जैसे हम आपको बता रहे थे निफ्टी ने नीचे भी गैप डाउन छोड़े हैं। ये ट्रेड में ये चीज़ मैं आपको आज सुबह की भी अपनी वीडियो में बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ निफ्टी ने कई नीचे गैप गैप छोड़े हैं। जैसे आप ये गैप देख सकते हैं, एक ये गैप देख सकते हैं, एक ये गैप देख सकते हैं। तो निफ्टी को कहीं ना कहीं इन गैप को नीचे फिल करने के लिए आना पड़ेगा। और एक हमारा जो ये सपोर्ट, ये गाइस जो ये हमारा ब्यूटीफुली सपोर्ट वर्क कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके ब्रेक होते हैं हमें नीचे इतने बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर निफ्टी 19,631 के रेंज में ओपन होती है तो पहली चीज़ तो हमारा यहाँ पे एक ब्यूटीफुली जो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, इसके हम ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे। ये टूटता है, अगली कैंडल जैसे ही अपने डे हाई को तोड़ेगी, हम अप साइड ट्रेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश क्या, हम अप साइड ही ट्रेंड करेंगे। जस्ट अ मिनट। जैसे ही ये 19,635 का लेवल टूटता है और एक प्राइस एक्शन होता है, हम अपने अप साइड टारगेट लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा गैप जो हमारा फेल है 19,720 का, उसके बाद हमारा 19,757 का, और देन इसी तरह गाइज हमारे अप साइड टारगेट बनते चले जाएंगे। अब निफ्टी अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके 631 की रेंज में एक निगेटिव कैंडल बनाती है और अगली कैंडल प्राइस एक्शन करके नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम नीचे की तरफ 19,570 और 19,536 के टारगेट इसी तरह नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है, जैसा कि हमने नीचे ये गैप लिख रखा है, आप देख सकते हो ये गैप 19,395 से 19,440 के बीच में अगर हम पुट साइड ट्रेड करते हैं तो हमें ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब गाइज ये रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने दो पैरेलल चैनल थोड़ी देर पहले हटाए थे, आप उन दो पैरेलल चैनल को देखिए। अभी दो पैरेलल चैनल गाइज यहाँ पे लगे थे, जस्ट मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट पैरेलल चैनल के अंदर कर रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया, पैरेलल चैनल के पास से सपोर्ट लिया, वापस बैक किया। ये पैरेलल चैनल का हमारा रेजिस्टेंस भी है। और गाइस अगर हमारे पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हुआ है इस लाइन पे, तो कहीं ना कहीं इसका टारगेट जो है, ये टारगेट नीचे ये लाइन निकल के आ रही है, तो निफ्टी को ये लेवल भी कहीं ना कहीं रीच करने आना पड़ेगा। अब हमें देखना यही है कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है कि नहीं। अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम अपने जो गैप अप ऊपर के हमारे छूटे हैं हम इनको फिल होते देखेंगे। अगर नीचे की तरफ हमारे रेजिस्टेंस से एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर गाइज आपको ट्रेड लेने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन बिल्कुल करिए, क्योंकि आज जैसे सुबह हमने मॉर्निंग में हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही एक प्राइस एक्शन देगा। प्राइस एक्शन देते हैं 19,500 की कॉल पे हमने काम कराया, हमने बैंक निफ्टी पे बिल्कुल काम नहीं कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे थी और हम उसके ब्रेक होने का इंतजार कर रहे थे। उसने ब्रेक किया नहीं और सारा दिन साइडवेज हो गई। तो गाइज जरूरी थोड़ी ना हम साइडवेज मार्केट में चढ़ें, हम उसमें काम करेंगे जिसमें हमें ब्यूटीफुली हमारा चार्ट वर्क कर रहा होगा। और इस तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। थैंक्स अ लॉट।